यानी कि ईरान ने भी भैया छोड़ा नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। तो जी हां दोस्तों, जिस बात का डर था वही हो चुका है। क्या हुआ है उसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन फिलहाल वीडियो की शुरुआत ग्लोबल मार्केट से करते हैं। तो आज का दिन अगर आप ग्लोबल मार्केट पे नजर डालोगे तो पूरा ग्लोबल मार्केट में आज आपको लाल कलर देखने को मिलेगा, यानी कि पूरा देश दुनिया का शेयर मार्केट में आज आपको गिरावट देखने को मिलेगा। और ठीक इसका उल्टा अगर आप क्रूड ऑयल पे नजर डालोगे आज का दिन, तो कल तक क्रूड ऑयल काफी ज्यादा शांत था, लेकिन अभी अभी अगर आप चेक करोगे तो अभी के टाइम पे क्रूड ऑयल में आपको मोटा मोटी 2% का तेजी देखने को मिलेगा। तो एक तरफ अगर स्टॉक मार्केट डाउन है और दूसरी तरफ अगर क्रूड ऑयल का प्राइस अप है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें सिंपल यही इंडिकेशन मिलता है, अगर स्टॉक मार्केट डाउन है, क्रूड ऑयल का भाव ऊपर है, इससे हमें यही समझ जाना चाहिए कि जरूर वार से रिलेटेड कोई नेगेटिव खबर आया है, जिसके वजह से ये कहानी हमें देखने को मिला है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस बात का डर था वही हो चुका है। अमेरिका ने आज एक बार फिर से ईरान पर हमला कर दिया है। यहां पे आप देख सकते हो, यूएस लॉन्चेस न्यू स्ट्राइक्स ऑन ईरान टारगेटिंग मिसाइल साइट्स एंड बोट्स। यानी कि अमेरिका ने नया तरीके से एक बार फिर से ईरान पर हमला कर दिया है। और इस बार अमेरिका ने कहां पर टारगेट किया है? इस बार अमेरिका ने टारगेट किया है ईरान के मिसाइल साइट्स पर और बोट्स पर हमला किया है। अब आप पूछोगे सर इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे अमेरिका ने काफी सारा रीजन बताया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, द यूएस सेड इट लॉन्चेस न्यू स्ट्राइक ऑन साउथर्न ईरान टारगेटिंग इरानियन मिसाइल साइट्स एंड बोट्स अटेम्प्टिंग टू प्लेस माइन्स। द स्ट्राइक्स वर टेकन इन सेल्फ डिफेंस एंड वर डिजाइन टू प्रोटेक्ट आवर ट्रूप्स फ्रॉम थ्रेट्स पोस्ड बाय इरानियन फोर्स, यूएस सेंट्रल कमांड सेड इन ए स्टेटमेंट। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका का जो सेंट्रल कमांड है, उन्होंने ऐसा कहा है, स्टेटमेंट दिया है कि हम लोगों ने जो ईरान पर नया तरीके से हमला किया है, इसके पीछे का कारण है भैया सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस समझते हो ना? यानी कि अमेरिका का सेंट्रल कमांड का ऐसा कहना है कि हम लोगों ने खुद को बचाने के लिए, खुद के आर्मी को, खुद के ट्रूप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ईरान के मिसाइल के साइट्स पर हमला किया है, ऐसा उनका कहना है। ठीक है ना? यहाँ पे आप देख रहे हो, प्रोटेक्ट आवर ट्रूप्स, यानी कि हम लोग अपने सेना को बचाने के लिए ईरान पर नया तरीके से हमला किया है, ऐसा अमेरिका का कहना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने बोला है। यानी कि अमेरिका का साफ साफ ऐसा कहना है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता है, यहाँ पर सिचुएशन फिर से गंभीर हो चुका है। अमेरिका का जो ट्रूप्स है वो खतरे में आ चुके हैं। अमेरिका का ये भी डर है कि कहीं ईरान अमेरिका के ट्रूप्स पर हमला ना कर दे, तो इसी सेल्फ डिफेंस के वजह से अमेरिका ने ईरान के मिसाइल के साइट्स पर ही हमला कर दिया है, बोट्स वगैरह में हमला कर दिया है। यहां तक कहानी समझ गए ना? ये कहानी था अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने ये सब कहानी की वजह से ईरान पर नया तरीके से हमला कर दिया है। अब आप पूछोगे कि सर इसका जवाब में ईरान ने क्या बोला है? तो इसका जवाब में ईरान ने भी करारा जवाब दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ईरान वार लाइव यूएस ड्रोन शूट डाउन एज टेंशन सर्ज ड्यूरिंग पीस टॉक। यानी कि ईरान ने भी अमेरिका का जो ड्रोन वगैरह है उसको शट डाउन कर दिया है। यानी कि ईरान ने भी भैया छोड़ा नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। एक तरफ अमेरिका ने ईरान पर हमला जरूर किया है, लेकिन इसका जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी अमेरिका का जो ड्रोन है उसको शट डाउन कर दिया है। ठीक है ना? तो एक बार फिर से कहानी में ट्विस्ट आ चुका है और एक बार फिर से ये जो वार हम लोग सोच रहे थे कि खत्म होगा, लेकिन इस तरीके का कंडीशन अगर फिर से क्रिएट हो जाएगा तो वार खत्म होने का तो कोई चांस ही नहीं है। देन फिर से धमका धमकी शुरू हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ईरान वार लाइव, यूएस टोल्ड टू प्रिपेयर योर शेल्टर्स आफ्टर ट्रम्प लॉन्चेस न्यू स्ट्राइक। यानी कि अमेरिका ईरान को ये बोल रहा है कि प्रिपेयर योर शेल्टर्स आफ्टर ट्रम्प लॉन्चेस न्यू स्ट्राइक, यानी कि ट्रम्प का नया स्ट्राइक करने से पहले आप अपना तैयारी कर लो, ऐसा अमेरिका की तरफ से धमकी आ रहा है। ईरान का भी धमकी यहाँ पे आप देख सकते हो, ईरान वांट्स यूएस अगेंस्ट रिज्यूमिंग वार सेस आर्म्ड फोर्सेस रीबिल्ड ड्यूरिंग। यानी कि ईरान भी अमेरिका को बोल रहा है कि भैया हम लोग वार को फिर से शुरू कर सकते हैं अगर आप लोग सुधरते नहीं हो तो एक बार फिर से हमला शुरू हो चुका है। एक बार फिर से दोनों देश एक दूसरे को धमका धमकी करना शुरू कर दिया है। तो सिचुएशन जो हम लोग मान रहे थे कि भैया नॉर्मल होगा, लेकिन अभी तक तो कहानी ऐसा है कि नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। यहां तक समझ गए ना? देन अगर पेट्रोल एंड डीजल की बात किया जाए तो चौथे टाइम यानी कि फोर्थ टाइम पेट्रोल एंड डीजल का प्राइस फिर से बढ़ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो, फ्यूल प्राइसेस अप 7.5 इन 10 डेज आफ्टर फोर्थ हाइक बाय 2.8 पर लीटर। यानी कि
पेट्रोल का जो प्राइस है 2 रुपया 80 पैसा फिर से बढ़ा दिया गया है और ये 4th टाइम है। तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जब तक ये जो वार का सिलसिला चलता रहेगा, जब तक हमला हमली चलते रहेगा, तब तक भैया क्रूड ऑयल का भाव बढ़ेगा और तब तक हमारे देश में जो पेट्रोल एंड डीजल का प्राइस है वो बढ़ते रहेगा। अब इससे नुकसान क्या हो रहा है कि देश में महंगाई नेक्स्ट लेवल तक पहुंचते जा रही है, जो चीज लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। गोल्ड की बात किया जाए तो गोल्ड में एकदम फ्लैट रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। डॉलर टू आईएनआर की बात किया जाए तो क्या ही अच्छा बोलेंगे, मोटा मोटी 95 के ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है डॉलर का भाव। एंड एफएसडीएस की एक्टिविटी की बात किया जाए तो थोड़ा ही सही, लेकिन 25 तारीख को एफएस ने थोड़ा सा माल इंडियन मार्केट में नेट बाइंग किया है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर वीडियो का कंक्लूजन में इतना ही बोलूंगा कि जो हम लोग इतना दिन ये सोच रहे थे कि इन दोनों देशों के बीच पीस डील होगा, तो पीस डील के लिए दोनों देश एक दूसरे के साथ बातचीत तो कर रहे हैं, मीटिंग वगैरह तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो मीटिंग है वो भैया सफल नहीं हो रहा है। और आज के डेट में कहानी कुछ ऐसा है कि पीस डील का बात ही छोड़ो, दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर भैया अटैक यानी कि हमला भी कर दिया है। अब ये कहानी और कितना लंबा दिनों तक चलेगा ये भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि आज के डेट में दोनों देश, अमेरिका प्लस ईरान, दोनों देश चाहता है कि ये जो युद्ध है इसको खत्म किया जाए, क्योंकि दोनों देश इस वार से एकदम परेशान हो चुका है। इन दोनों देशों को पता है कि इस वार के वजह से ना जाने इकोनॉमिकल कितना ज्यादा डैमेज पहुंच रहा है इन दोनों देशों को प्लस पूरा ग्लोबल मार्केट को। लेकिन सिचुएशन नहीं सुधर रहा है सिर्फ 2 रीजन के वजह से। पहला रीजन ये है कि भैया ईगो, ये जो ईगो है इस ईगो की वजह से सिचुएशन नहीं सुधर रहा है। दूसरा रीजन क्या है? कंडीशंस यानी कि ना तो ईरान अमेरिका का कंडीशंस मान रहा है और ना ही अमेरिका ईरान का कंडीशंस मान रहा है। यही दोनों रीजन के वजह से आज के डेट में वार नहीं रुक रहा है। अदरवाइज ईरान भी चाहता है और अमेरिका भी चाहता है कि ये जो वार है जल्द से जल्द खत्म हो जाए। एक तो ईगो की वजह से नहीं खत्म हो रहा है, क्योंकि देखो कोई भी युद्ध अगर खत्म होना है ना तो किसी एक देश को झुकना पड़ेगा, कोई एक देश झुकेगा तभी ये वार खत्म होता है। अब ना तो ईरान झुकने के लिए तैयार है और ना ही अमेरिका को, तो आपको पता ही है डोनाल्ड ट्रंप तो झुकेंगे नहीं। तो अगर दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी भी नहीं झुकेगा, अपने अपने ईगो को देखेगा, तो भैया ये वार कैसे रुकेगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन क्या है कि कंडीशंस नहीं फुलफिल हो रहा है। अमेरिका ईरान को जो जो कंडीशन बोल रहा है ईरान उसको नहीं मान रहा है, ईरान अमेरिका को जो जो कंडीशन बोल रहा है अमेरिका उसको नहीं मान रहा है। तो ना कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ना ईगो डाउन किसी देश का हो रहा है, और इन्हीं दोनों चक्रव्यूह की वजह से आज के डेट में पूरा दुनिया परेशान हो चुका है। इनफैक्ट हमारा इंडिया का तो कोई लेना देना भी नहीं है इस वार से, उसके बावजूद भी हमारे देश में इतना ज्यादा महंगाई बढ़ चुका है, पेट्रोल का दाम बढ़ते जा रहा है डेली बेसिस पे। क्यों? इसी वार के वजह से। तो आपको क्या लगता है, क्या ये वार इस महीना खत्म हो जाएगा या फिर नहीं होगा? नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी इस बारे में कोई भी अपडेट आता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो। हमारे इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां पर भी आपको शेयर मार्केट का अपडेट तुरंत मिल जाएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। फंडामेंटल एनालिसिस को अगर आपको डिटेल तरीके से सीखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।